जय श्री कृष्ण। हम रामू पंडित सभी गीतोपनिषद चैनल के दर्शक बंधुओं एवं श्रोतागणों को हृदय से अभिवादन करते हैं और साथ ही शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के हम सब ने प्रथम अध्याय का श्रवण किया। अब अग्रिम द्वितीय अध्याय में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। प्रथम अध्याय में अर्जुन का विषाद योग कहा गया, जिसमें अर्जुन अपने स्वजन समुदाय को ना मारने की बात श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं और यह कह करके युद्ध से शिथिलता व्यक्त करते हुए अस्त्र शस्त्र को छोड़ करके रथ के पीछे बैठ जाते हैं तथा संजय का बोलना अर्थात धृतराष्ट्र को संजय का बताना कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, तो उन्होंने सब बातों को बताया कि इस प्रकार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख शिथिलता व्यक्त करते हुए रथ के पीछे बैठ गए। अब हम आगे प्रवेश करते हैं कि आगे द्वितीय अध्याय में क्या होता है और क्या नहीं होता है, भगवान इस पर क्या कहते हैं। अथ द्वितीयो अध्यायः संजय उवाच। प्रथम अध्याय में संजय ने ही कहा, धृतराष्ट्र के इस प्रकार छोड़ दिया। अब संजय फिर कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, तं तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषेदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदनः। संजय बोले कि उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। संजय धृतराष्ट्र कहते हैं कि इस प्रकार अर्जुन के युद्ध को छोड़कर रथ के पीछे बैठ जाने पर शोक से घिरा हुआ अर्जुन को देख करके मधुसूदन ने, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह वचन बोला। वह वचन संजय धृतराष्ट्र से बता रहे हैं। श्री भगवान वाच। अब भगवान ने क्या कहा? अभी तक तो अर्जुन ने सब कुछ कहा और बताया, अपनी मन की बातों को भगवान के सन्मुख व्यक्त किया कि इस प्रकार का हमें दुख प्राप्त हो रहा है, युद्ध नहीं करना चाहते हैं। अब भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं, यह श्रवण करने का हमें समय आ चुका है। श्री भगवान उवाच। कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमश्वर्ग्य मकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो यह केवल श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो ये तुम्हें युद्ध क्षेत्र में आने के बाद ये असमय में, अर्थात अब युद्ध करने का समय आ गया, तब तुम्हारे अंदर ऐसे बुरे विचार क्यों आ रहे हैं? यह तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण में नहीं कहे गए। मधुसूदन ने ऐसा कहते हुए अर्जुन से कहा, क्लैब्यंमाश्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुक्ष दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भगवान ने अर्जुन से कहा कि जिस नपुंसकता को तू प्राप्त हो रहा है, अर्थात वीरों के ये लक्षण नहीं है, और जिस नपुंसकता को तू प्राप्त हो रहा है यह उचित जान नहीं पड़ती है। तू अपने हृदय को तुक्ष मान रहा है और हृदय को दुर्बल समझ रहा है। यह वीरों के साहस का वर्णन नहीं, इसलिए इस दुर्बलता को त्याग कर तो युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन वाच।
भगवान ने जब ऐसा कहा तो अर्जुन ने भगवान से क्या कहा, इसी चीज का वर्णन आगे के श्लोक में अर्जुन कहते हैं। कथं भीष्म महं शंखे द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिशूदन। तब अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिशूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। अर्जुन ने कहा कि आपका कहना सत्य है, परंतु वहां हमारे सामने हमारे गुरु द्रोणाचार्य हैं और हमारे पिता के तुल्य भीष्म पितामह हैं। मैं इन सबसे कैसे युद्ध करूंगा हे अरिशूदन, क्योंकि वह दोनों ही पूजनीय है हमारे लिए, दोनों ही पूजने के योग्य हैं, उनसे युद्ध कैसे कर सकता हूं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि अपने इन सभी लोगों को मार करके मुझे क्या सुख की प्राप्ति होगी, कौन से मैं राज्य भोग को भोग लूंगा, कौन से सुखों को भोग लूंगा। अगर सुख भी भोगूंगा तो इनके रक्त से सने हुए सुख के भोग हमारे लिए होंगे। हे अरिशूदन, हे मधुसूदन, इससे अच्छा तो है कि मैं भिक्षा मांग करके अन्न खा लूं, मुझे ऐसे राज्य की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा।